बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088810640। इस पर रब्ता कायम करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के मुख्तलिफ मेथड जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको रेशियो टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ, रूट टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ और उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट के बारे में बताया, इंटीग्रल टेस्ट के बारे में बताया। आज एक नया टेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट, जैसा कि इसके नाम से वाज़ह है कि इसका हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी चीज़ के साथ, यानी एक सीरीज़ हमें दी होगी और दूसरी सीरीज़ हमने खुद अपनी तरफ से सपोज करनी होगी, और वो जो हमने अपनी तरफ से सपोज करनी है उसका तरीकाकार क्या है वो आगे क्वेश्चंस के अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा। एक सीरीज़ गिवन होगी, एक सीरीज़ हम खुद सपोज करेंगे। जो सीरीज़ हम सपोज करेंगे उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये हम जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यानी कंपैरिजन करने के बाद कि भाई उसकी कंडीशंस क्या हैं, जो सीरीज़ हमने जो हमें गिवन सीरीज़ है उसके साथ कंपेयर करके तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताएंगे। और वो टेस्ट क्या है आइए उसको देखते हैं। वैसे तो कंपैरिजन टेस्ट दो किस्म के होते हैं, एक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। मैं फ़िलहाल जो है ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को जो है ये मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो है ये अगले लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, गौर से देखिए इसकी स्टेटमेंट को। यहाँ पे एक सीरीज़ है हमारे पास, दो सीरीज़ हैं। एक सीरीज़ है 1 to infinity an, दूसरी है 1 to infinity bn। ये जो है ये हम अपनी तरफ से सपोज करेंगे। We shall consider by सेल्फ, खुद जो है ये हम इसको कंसिडर करेंगे और इसके बारे में हमें मालूम होगा कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ये दो सीरीज़ हैं, अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अच्छा, इसमें ना ये दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ था कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ क्यों लेते हैं, क्योंकि देखें ना, ये अगर तो हम किसी चीज़ को जमा करते जाएं तो उसका तो सम निकलता है, और इसका सम अगर इन्फिनिटी के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज़ जो है ये डाइवर्ज करती है, और अगर इसका जवाब कोई फाइनाइट नंबर आता है तो हम कहते हैं कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो अगर ये फ़र्ज़ किया ये एक प्लस है, एक माइनस है, दो प्लस हैं, इस तरह के हों तो फिर हमें एक्चुअली पता नहीं चलता कि इसमें से कितनी टर्में आपस में ऐड हो रही हैं, कितनी टर्में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो ये जो केस है ये केस सिर्फ और सिर्फ है ही पॉजिटिव टर्म्स का है। हमारे पास इन्फिनिटी पॉजिटिव टर्म्स हैं, उनको हमने सम करना है, सम करके तो उनका बताना है कि उनका रिजल्ट जो है वो फाइनाइट नंबर आता है या इनफाइनाइट नंबर आता है। आगे चल के जब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ आएगी या नेगेटिव नंबर होंगे तो उसका फिर एक अलहदा टेस्ट है, अलहदा तरीकाकार है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों सीरीज़ जो हैं ये पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि दोनों की रेशो ले लेनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn, ठीक है। ऐसा करने से ये लिमिट का एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब ये जो आपका आंसर आया है ये ना ही 0 के बराबर होना चाहिए और ना ही इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। जब आप आंसर निकालेंगे तो फौरी तौर पे आपने कॉन्शियस होना है कि जवाब आपका कहीं 0 या इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। अगर ना 0 आ रहा है ना इन्फिनिटी आ रहा है तो अगर सिग्मा bn जो है कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी, और अगर ये डाइवर्ज करती होगी तो फिर an भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर जवाब 0 और इन्फिनिटी के अलावा आता है तो बोथ an एंड bn विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अगर bn कन्वर्ज कर रही होगी तो an कन्वर्ज करेगी, अगर bn डाइवर्ज कर रही होगी तो an डाइवर्ज करेगी। अब अगला केस डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो फिर क्या करेंगे।
अगर हमारा आंसर 0 आता है, इस पॉइंट को जरा गौर से देखें, यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो जो Bn आपने सपोज की हुई है ना, दैट मस्ट बी कन्वर्जेंट, इसको कन्वर्ज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर सिग्मा Bn डाइवर्ज कर रही हो और जवाब 0 आ रहा हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर मेरे अल्फाज गौर से सुने, अगर जवाब 0 आता है तो सिग्मा Bn जो आपने सपोज की हुई है दैट शुड बी कन्वर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर आप सीरीज को चेंज करेंगे, कोई और सीरीज सपोज करेंगे। ठीक है, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर Bn 0 के बराबर आता है तो फिर Bn को दैट मस्ट बी कन्वर्जेंट होना चाहिए, और ये कन्वर्ज करेगी तो an भी जो है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर इसका जवाब इन्फिनिटी आता है तो फिर जो सिग्मा Bn आपने सपोज किया हुआ है दैट मस्ट बी डाइवर्जेंट। ऐसा ना हो कि इधर आंसर इन्फिनिटी आए और ये कन्वर्ज कर रही हो। अगर ऐसा होगा क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा उसके ऊपर। अगर इन्फिनिटी जवाब आता है ना इसका, तो फिर डेफिनेटली सिग्मा Bn को डाइवर्ज करना चाहिए, और फिर अगर ये सिग्मा Bn डाइवर्ज करेगी तो फिर ऑटोमेटिकली सिग्मा An भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये कंपैरिजन टेस्ट का पहला पार्ट था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे। आइए अब कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मेरा जो अब देखिए ये 8.2 है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वो बच्चों को टेंशन लग जाती है कि भाई सर वो पहले 10 क्वेश्चन नहीं करने, या पहले मैंने 8.3 करवाई थी तो मैसेज आना शुरू हो गए कमेंट्स में कि भाई सर आपने 8.2 नहीं करवानी। मेरा एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, मैं उस तरीक़ाकार को लेके चलता हूँ और ऐसे सिचुएशन बनाता हूँ कि बच्चों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कंपैरिजन टेस्ट हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे। सबसे बड़ा आर्ट जो है वो ये है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। यू हैव टू लर्न दिस आर्ट। अगर आपको ये आर्ट आ जाता है तो फिर जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आ जाए इनफाइनाइट सीरीज़ का, आप उसको विद इन सेकेंड हाफ उसको हल करेंगे। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि ऐसी टर्म्स जिसके अंदर फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर अगर हम रेशो टेस्ट लगाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। अगर हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें जो nth टर्म है, उसकी nth टर्म की होल की पावर अगर n हो तो उसके ऊपर काशी रूट टेस्ट लगाना ज़्यादा सूटेबल है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का तो केस सीधा साधा है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ है हमारे पास, कॉमन रेशो लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगी। उसके बाद इंटीग्रल टेस्ट आ जाता है। अगर n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान हो, आप समझते हैं कि मैं n की जगह पे, क्योंकि an दिया होता है ना सिग्मा an, तो जो nth टर्म होती है अगर आप समझते हैं कि उसको इंटीग्रेट करना आसान है तो फिर आप उसके ऊपर लगाएंगे इंटीग्रल टेस्ट। और अगर आप देखते हैं कि ये तीनों में से कोई भी नहीं लग रहा, ना ही सिचुएशन रेशो टेस्ट के लिए मुनासिब है, ना ही रूट टेस्ट के लिए और ना ही इंटीग्रल टेस्ट के लिए, तो फिर आपने कंपैरिजन टेस्ट जो है ये अप्लाई करना है। तो पहले कोशिश करेंगे आप कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया जाए। अगर वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से नहीं होता तो फिर हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की तरफ चलेंगे, और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज मैं जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के साथ रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको मैं हल करूंगा। क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया तो समझ लें कि 70% क्वेश्चन जो है ना ये आपको समझ आ गए। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस आती रहती हैं। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक सीरीज़ है, इसमें तो उसने खुद ही कह दिया है कि कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। अगर तो वो पेपर में खुद कंडीशन दे देता है कि कंपैरिजन लगाओ, रेशियो लगाओ, रूट लगाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। अगर कंडीशन ना दी हो तो फिर हमने सोचना होता है कि कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने खुद ही कह दिया है कंपैरिजन टेस्ट लगाएं। यहाँ पे an किसके बराबर आ गया, an बराबर आ गया 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। ठीक, अब bn कैसे सपोज करते हैं, ये असल में आर्ट है। bn सपोज करने का जो है ये डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें ज़्यादातर ये वाला मेथड बड़ा सूटेबल है।
कुछ तो ऐसा होता है कि हम बी एन को देखते हुए ना ए एन को देखते हुए बी एन बना देते हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन में ये मेथड जो है ना ये बड़ा सूटेबल रहता है। ये देखें सिग्मा, ऊपर देखें एन की पावर कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब ऊपर एन की पावर 0 है और नीचे एन की पावर 1/2 प्लस एन की पावर 3/2। सबसे पहले आपने देखना है कि ऊपर जो है वो एन की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है। ऊपर एन की बड़ी से बड़ी पावर 0 है ही नहीं, माइनस डिनोमिनेटर में से देखना है बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है, वो 3/2 है। सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, ये बी एन सपोज करने का तरीका है। सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जो सीरीज मैंने सपोज की है इसके बारे में मुझे मालूम है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, क्योंकि 1/n की पावर p अगर हो बाय p सीरीज टेस्ट, 1/n की पावर p अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है, यानी ये वाली सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, an और bn निकालने हैं। जब an और bn निकल आए तो फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का जो फार्मूला है वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक। नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ओवर bn लेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an की जगह पे आ गया 1 ओवर n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 ओवर bn आ गया हमारे पास 1 ओवर n की पावर 3/2। ये an की वैल्यू पुट कर दी, ये bn की वैल्यू पुट कर दी। अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, देखिए जरा इसको। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये n की पावर 3/2 जंप मार के ऊपर चला जाएगा, बड़ा जंप, डिवाइडेड बाई n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2। अब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, इस पर लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो बड़ी डिग्री वाली रकम के साथ ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से जो आपको ज़्यादा लगे, लेकिन यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई ना करें, बल्कि ऊपर और नीचे बड़ी डिग्री कौन सी है, n की पावर 3/2। तो n की पावर 3/2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें। डिवाइड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन बाय n की पावर 3/2। ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n की पावर 3/2। लो जी, ऊपर भी डिवाइड कर दिया और यही हरकत हम नीचे करेंगे। n की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n की पावर 3/2 प्लस n की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई n की पावर 3/2। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर कट कटा के 1 आ गया, डिवाइडेड बाई ये n की पावर 3/2 है, 3/2 और ये 1/2 कटने के बाद सिर्फ सिग्मा 1 ओवर n रह जाएगा और यहां पे 1। तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो 1 ओवर n फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर किसके बराबर आ गया, 1 ओवर 0 प्लस 1, जवाब आ गया 1। अब जो कंडीशन है उसके मुताबिक ना ही जवाब आपका 0 आना चाहिए और ना ही इंफिनिटी आना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं आया।
अब सिग्मा, इसका आंसर आ गया 1। अब सिग्मा बी एन देखें क्या करती है। सिग्मा बी एन जो है ये क्या करती है, डाइवर्जेंट है, ओ सॉरी कन्वर्जेंट है, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अगर ये कन्वर्ज करेगी तो ये वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्योंकि अगर जवाब 0 आए ना इन्फिनिटी आए तो ए एन और बी एन दोनों इकट्ठी ही कन्वर्ज करेंगी और इकट्ठी ही डाइवर्ज करेंगी। बट बाय p सीरीज टेस्ट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर एन की पावर 3/2, ये इसकी पावर 1 से बड़ी आ गई, इज कन्वर्जेंट। p सीरीज टेस्ट के साथ ये कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये वाली भी क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 ओवर एन की पावर 1/2 प्लस एन की पावर 3/2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका जवाब 0 और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर 0 और इन्फिनिटी आ जाएंगे तो फिर फौरी तौर पे आपने बी एन की तरफ भागना है। ठीक है, और बी एन अगर 0 आता है तो बी एन को कन्वर्ज करना चाहिए, देखें कि वो कन्वर्ज करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फिर फौरन बी एन को देखें कि वो डाइवर्ज करती है। अगर डाइवर्ज करती है तो ठीक है, अगर डाइवर्ज नहीं करती जो बी एन आपने सपोज की है तो फिर आपको बी एन चेंज करनी पड़ेगी। राइट, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। ये है सिग्मा ए एन मेरे पास, सिग्मा ए एन, ये क्वेश्चन नंबर 12 नीचे लिख लेते हैं। सिग्मा ए एन बराबर आ गई सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी √n ओवर 1 प्लस n, और ए एन मेरे पास आ गया n की पावर 1/2 ना लिख दूं ओवर 1 प्लस n। अब बी एन बनाना है, सिग्मा बी एन बनाने का तरीका गौर से देखिएगा। सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अब ऊपर देखें बड़ी से बड़ी डिग्री कौन सी है, 1/2, n की पावर 1/2, और नीचे बड़ी से बड़ी डिग्री कौन सी है, 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो एक 1/2 में से 1 निकाला तो n की पावर कितनी आ गई, -1/2। ये आ गई जी सिग्मा 1 ओवर n की पावर 1/2। अब ये देखें बाय p सीरीज टेस्ट, ये सीरीज क्या करती है, <1 है ना, p इज <1। ठीक है, तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। अब इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। बस लो जी, बी एन किसके बराबर आ गया, बी एन बराबर आ गया 1 ओवर n की पावर 1/2। अब हम अप्लाई करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। सबसे पहले आपने ए एन निकाला, ए एन निकालने के बाद बी एन बनाया। बी एन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वहां से बी एन निकल आया। अब रेशो टेस्ट अप्लाई करें। नाउ नो कंपैरिजन टेस्ट, नाउ वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू, ए एन की जगह पे पुट करेंगे हम n की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस n, 1 ओवर बी एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की पावर 1/2, n की पावर 1/2। ये जब मार के ऊपर जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/2 इंटू n की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस n।
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया n और नीचे आ गया 1 प्लस n। अब आगे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, डिवाइड अप एंड डाउन बाई n या आप लॉपिटल रूल अप्लाई कर लें। पिछले क्वेश्चन में लॉपिटल रूल अप्लाई करना मुश्किल था, यहां पे आसान है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ गया आपका 1। अब आप देखें कि सिग्मा बी एन जो है वो क्या करती है, जीरो तो नहीं ना आया, ना ही जीरो आया है ना ही इन्फिनिटी आया है। अब अगर बी एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन कन्वर्ज करेगी, अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन डाइवर्ज करेगी। अब सिग्मा बी एन क्या करती है, ये तो डाइवर्जेंट है, बट by P series test, P series test, sigma Bn is equal to sigma 1 over n की power 1 by 2 is divergent. Hence, by limit comparison test, limit comparison test, सिग्मा ए एन भी क्या होगी, सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 13, ए एन हमारे पास मौजूद है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने लगाना है और कंपैरिजन करने के लिए एक सीरीज हमारे पास होनी चाहिए। उस सीरीज को बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा, ऊपर एन की बड़ी से बड़ी पावर देखें, ऊपर एन है ही नहीं, इसका मतलब है 0 हो गया, और नीचे बड़ी से बड़ी पावर क्या है 1/2, क्योंकि अंडर रूट एन का मतलब होता है 1/2, एन की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ गया, सिग्मा एन की पावर -1/2, जिसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो सिग्मा एन की पावर 1/2 आ जाएगी। और बी एन किसके बराबर आ गया, बी एन बराबर आ गया 1 ओवर एन की पावर 1/2। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ये ए एन हमारे पास था, बी एन मैंने सपोज किया। अब जो मैंने सपोज किया है इस सीरीज के बारे में मुझे कंफर्म होना चाहिए कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो ये देखिए इसकी पावर क्या है, सिग्मा 1 ओवर एन की पावर 1/2, यानी इसकी पावर जो है वो लेस देन 1 है। अगर पावर लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज। तो इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज हमारी डाइवर्ज करती है। अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती हो ना तो आंसर आपका 0 नहीं आना चाहिए। नाउ वी apply limit comparison test, comparison test, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जब आप लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन हमारे पास है 2 ओवर n की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर बी एन हमने सपोज किया 1 ओवर n की पावर 1/2। ये जंप मार के ऊपर जाएगा क्योंकि इस रकम को ये डिवाइड कर रही है ना, ये देखें 2 ओवर n की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर n की पावर 1/2। जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो n की पावर 1/2 ऊपर और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो इसलिए ये जंप मार के ऊपर जाएगा। तो आफ्टर जंपिंग इट विल बिकम 2n की पावर 1/2। इसके अंदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 का चक्कर कोई नहीं है। ऐसा ना हो कि इसका आंसर लेस देन 1 आ जाए तो आप कह रहे हैं सीरीज कन्वर्ज करती है, ग्रेटर देन आ जाए तो डाइवर्ज करती है। मिक्सअप नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि वो रेशियो टेस्ट में होता है। कंपैरिजन टेस्ट में हमने देखना है कि हमारा जवाब फाइनाइट नंबर आया है, 0 आया है या इन्फिनिटी आया है, उसके मुताबिक फैसला करेंगे।
अब ये देखें 1/2, तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लॉपिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि n की पावर 1/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, डिवाइड। ये आपने देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है तरीका, उससे लंबा हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर मैंने लगाया ना लॉपिटल रूल तो ये लंबा हो जाएगा, लेकिन डिवाइड अप एंड डाउन बाय n की पावर 1/2, तो क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल, सो इजी। 2n की पावर 1/2, n की पावर 1/2 के साथ डिवाइड कर दिया, n की पावर 1/2 ओवर n की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर n की पावर 1/2। ये फिशू कट गए आपस में, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया आंसर जस्ट 2, ये इसके साथ फिशू प्लस 1 ओवर √n आ गया, ये n की पावर 1/2 ही रहने दें। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम एस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 ओवर √n किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn किसके बराबर आ गया? 2 ओवर 1 प्लस 1 ओवर √n किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो इसकी जगह पे आ गया 0 और आंसर आ गया 2, ठीक है। अब आंसर 2 आया है, नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ना ही ये 0 के बराबर है ना ही इन्फिनिटी के बराबर है। अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस पर डिपेंड करती है? Pn के ऊपर डिपेंड करती है। और Bn क्या है? बाय P सीरीज टेस्ट ये सीरीज क्या करती है? डाइवर्ज करती है। बाय P सीरीज टेस्ट ये डाइवर्ज करती है, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये क्या करेगी? ये भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। बट बाय P सीरीज टेस्ट सिग्मा 1 ओवर n की पावर 1/2 is divergent, hence by limit comparison test sigma en is also divergent, right। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, आई एम होपफुल 110% आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो उससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे लिखा आ रहा होता है सब्सक्राइब रेड कलर का, जस्ट आपने उसको ऐसे करके पुश करना है, टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।